Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you all will be fine. I'm your science teacher. Please like and subscribe our channel. Today it is our 8th video lecture of science. So dear students, please open your books. Unit number 3, Living on Earth. Dear students, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पौधे और जानवर अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, किस तरह से वो अपनी खुराक बनाते हैं और वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये भी जाना कि जानवर जो हैं अपने हाथों, अपनी टांगों के ज़रिए से हरकत करते हैं और ज़ुबान के ज़रिए से बोलते हैं, लेकिन पौधे ना तो चल फिर सकते हैं लेकिन वो नशोनुमा भी पाते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फीलिंग में डियर स्टूडेंट्स, जो जानवर हैं वो किस तरह से अपनी खुराक हासिल करने में, ख़ुद को डेंजरस से बचाने में और उनके पास कौन कौन सी सेंसेस होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग डियर स्टूडेंट्स। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज़। जो जानवर होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महसूस करते हैं। मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड। बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर जानवर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले दैम बाय यूजिंग देयर आइज़, नोज़, स्किन, ईयर एंड टंग। आँखों का, नाक का, स्किन का, कान का और ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। जानवर अपने आप को किसी भी ख़तरे से बचाने के लिए अपने आप को महफूज रखने के लिए और ख़ास तौर पे अपनी खुराक को हासिल करने के लिए इन सेंसेस का यूज़ करते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्लांट्स के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट दे टू कैन फील, लेकिन वो महसूस करने की उनमें हिस्स पाई जाती है। ब्रीथिंग, सांस लेना। ह्यूमन्स एंड अदर्स एनिमल हैव आ नोज़। इंसानों का और इसके अलावा दूसरे जानवरों का नाक होता है। दे ब्रीथ इन एयर, ताकि वो हवा में सांस ले सकें। लुक एट द ह्यूमन, इनके पास नोज़ है। इस नोज़ के ज़रिए से ये सांस लेती हैं। सांस बासानी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ एनिमल्स हैं, इनके भी, जैसे कि पैरट, डॉग, एलिफेंट, एलिगेटर और फ़िश, इनके पास भी नोज़ की सहूलत मौजूद है। उसके अलावा जो मछलियाँ हैं, फ़िशेस हैं, वो गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पौधे भी सांस लेते हैं? प्लांट्स ब्रीथ टू, पौधे भी सांस लेते हैं। कैसे? दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। लुक एट द पिक्चर डियर स्टूडेंट्स, ये इनके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटास हैं जिनकी मदद से ये सांस लेते हैं। Now dear students, look at the page number 26. हमारे पास है filling the blanks. Complete these sentences using the correct word from the list at the end of each one. Number 1 है dash living things breathe. All, some, no. यहाँ पे आएगा all. Number 2 fish dash through dash. Fish eat, breathe, gills, fins. यहाँ पे आएगा breathe, यहाँ पे आएगा gills. Number 3 leaves take in dash through dash. Air, water, stomata and food. Air, stomata. I hope कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की समझ आ गई होगी। Now reproduction. Animals give birth to young ones. जानवर यंग बच्चों को जन्म देते हैं। अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, उनके अलावा जो जानवर होते हैं जैसे कि परिंदे, रेप्टाइल्स और हशरात प्रोड्यूसेस एग्स, अंडे देते हैं। इन दीज वेज एनिमल्स रीप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, इसी वजह से जानवरों के बच्चे उन्हीं की किस्म के पैदा होते हैं।
मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बीज बनाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो नए पौधे होते हैं वो बीजों से नशोनुमा पाते हैं, बढ़ते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिससे छोटे पौधे बनते हैं तनों की मदद से और पत्तों से। सबसे पहले हमारे पास सीड है, उसके बाद यहाँ पे रूट, फिर ये थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, उसके बाद ये कंप्लीट प्लांट बन चुका है। इन दिस वे एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स। इस तरह से छोटे प्लांट बड़े प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे रिप्रोडक्शन का या तौलीदी अमल कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर पौधे बीज तैयार करते हैं, फिर बीज से नए पौधे उगते हैं। कुछ पौधे इनके तनों या पत्तियों से छोटे पौधे तैयार करते हैं। इस तरह से बड़े पौधे, छोटे जो पौधे होते हैं वो बड़े पौधे तैयार करते हैं। हैबिटेट्स। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे पौधे या जानवर रहते हैं उसको हैबिटेट या उसका मस्कन कहते हैं, रहने की जगह। टू सर्वाइव एन एनिमल नीड्स फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए या अपनी जानों को बचाने के लिए उन्हें खुराक की, पानी की और हवा की और साए की या जगह की ज़रूरत होती है। अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक अच्छा मस्कन ये तमाम चीज़ें मुहैया करता है। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल एंड अदर्स आर लार्ज। कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट्स में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। A field is the natural habitat for a range of living things including butterflies, grass, mice and flowers. खेत में पौधों की रोशनी, तितलियों के ग्लास, माइक और ग्लास समेत मुतअद्दिद ज़िंदा चीज़ों के लिए खेत में एक कुदरती मस्कन बनाया जाता है। ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे ये इंसेक्ट्स वगैरह सही तौर से रह सकें। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लोड्स ऑफ लाइट। खेत में पौधों की रोशनी, बहुत सी रोशनी बढ़ने से ढल जाती है। द एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू। जानवरों के खेत में रहने के लिए ढाल दिया जाता है, यानी उन्हें इस तरह से तरबियत दी जाती है ताकि वो खेतों में रह सके। द एनिमल्स अडेप्टेड living in a field too. They are small and can hide from larger predators such as birds and foxes. वो छोटे हैं और परिंदों और लोमड़ी जैसे बड़े शिकारियों से छुपा सकते हैं। छोटे जानवरों को ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहाँ से वो बड़े शिकारियों से बआसानी बच जाते हैं। Many of them dig burrows or living among plants. और इनमें से बहुत से जानवर बिलों में या फिर पौधों के दरमियान में रहते हैं। A large wild animal such as a lion would not find enough food to eat in a field. एक शेर बड़े जानवर को खेत में खाने के लिए काफ़ी खाना नहीं मिल सकता। खेतों में उसको खाना इतना नहीं मिलता कि वो अपना गुजर बसर कर सके। A lion's natural habitat, ये एक कुदरती हैबिटेट है, इज़ अ मच लार्जर, बहुत बड़ा होता है, एरिया दैट द इंक्लूड्स ग्रासलैंड, स्मॉल क्लम्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स। ये ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे ग्रासलैंड हो, बड़े बड़े दरख्तों के झुरमुट हो और इसके अलावा पत्थर भी वहाँ पे बहुत से मौजूद होते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको काम करने के लिए दूंगी। आपने इसको याद भी करना है और अच्छे से इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। आपने चैप्टर का नेम लिखना है,
उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है कि क्या है हमारा अनस्कम्बल वर्ड्स है। ये अल्फ़ाबेट्स को डिसअरेंज किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है अल्फ़ाबेट्स को, आपने इसको रीअरेंज करना है, सही तरीके से जो वर्ड बनता है उससे लिखना है। नंबर 1 है सर्च, नेचुरल, क्रॉल, बॉडीज़, फीलिंग, ग्रोथ, प्लांट्स। Answer the following questions. Question number 1. What do animals use their sense organ for? Answer. Animals use their senses organs to search for food and to sense danger. Number 2. What will happen to an animal if it does not eat or drink? Answer. Without food and water, living things would die. Number 3. Which organ helps a fish to breathe? Answer. Fish breathes through gills. Now dear students, be keep yourself safe and wash your hands again and again. Stay safe, stay home. Allah Hafiz, take care.